अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ बताने जा रही हूँ। अगर आपने इस तरीके से बनाई तो आप अपने घर के लिए एक अच्छी सी चटाई या एक अच्छी सी दरी बनाना सीख जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे घरों में अक्सर पुराने खेस जिनका रंग ख़राब हो जाता है हम उन्हें फेंक देते हैं या वो किसी यूज़ में नहीं आते। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 खेस पड़े हुए थे जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनका रंग भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। ये दरमियान से फटे हुए थे, उन्हें मैंने वहाँ से सी लिया है। तो अब मैं 2 खेसों को इसी तरह आपस में जोड़ लूँगी कि इनकी 3 साइड्स को मैं सिलाई लगा दूँगी और एक साइड जो है वो मैं उसके बाल वगैरह निकाल के, उसके सारी सलवटें वगैरह निकाल के तो फिर बाद में उसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इसे आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इन्हें सिलाई करना है। तो सिलाई करने के बाद आप कोई भी पुरानी बेडशीट ले लें। मैंने ये बेडशीट ली है। मैंने एक पुरानी बेडशीट ली है, वो आगे आपको नज़र आएगी। इस तरह फिर ये बाद में मैंने जो खेसों के जो साइड रह गई थी उसे मैंने सिलाई किया है। तो आप भी इसी तरह करें। फेस को आपने चारों तरफ से अच्छी तरह से सी लेना है और ये जो साइड पे आपको इसके कपड़ा नज़र आ रहा है जो रफ सा हो गया है, धागे जो निकले हुए हैं, आपने इन्हें काट देना है। ठीक है, इन्हें आपने काट के तो इसे सिलाई लगा के तो इसे आपने इसके ऊपर आपने कोई भी आपके घर में जो कोई पुरानी बेडशीट वगैरह हो उसका हम कवर चढ़ाएँगे। तो इसे आप एक दरी के तौर पर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप अपने बच्चों को देंगे, वो पढ़ाई में जब पढ़ें तो आप वो नीचे बिछा लें। ठीक है, ये मेरे पास एक बेडशीट थी, डबल बेड की शीट है। तो इसे मैंने दोनों साइड 3 साइड इसकी 2 साइड्स हैं, तीसरी तो उसकी सिलाई नहीं लगाई। हमने इस तरह से, अगर आपके पास 2 चादरें हैं तो उसकी भी आपने दोनों को आपस में सी लेना है, लेकिन एक साइड उसकी खुली छोड़ देनी है। अब आपने इसे नीचे बिछा लेना है और इसे उल्टा ही बिछाना है, क्योंकि हम इस तरीके से, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे एक तो चादर इसके ऊपर कवर भी चढ़ जाएगा और बहुत आसानी से खेस उसके अंदर भी चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले नीचे आपने उसे उल्टा ही बिछा लेना है और उसके ऊपर आपने उसी लेंथ में आपने खेस जो आपने सिए थे उन्हें आपने बिल्कुल सही तरह से उसके सलवटें, उसके बाल वगैरह निकाल के तो आपने उसके ऊपर डाल देना है। लेकिन जो साइड आपकी खुली हो, यानी कि चादर का मुंह जिस साइड से खुला हुआ है उस तरफ से आपने कपड़ा जो है वो छोड़ देना है और जिस साइड से बंद है उसके ऊपर फुल आपने खेस को ले जाना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस साइड से खेस का मुंह बंद है, यानी कि यहाँ से सिलाई लगी हुई है, चादरों का मुंह बंद है, सॉरी। तो हम यूँ करेंगे कि इसे बिल्कुल इसके ऊपर अटैच कर देंगे, बिल्कुल इसके साथ यानी कि रख देंगे, इसके ऊपर जोड़ के इसे रख लेंगे और उसके बाद हम इसे फोल्ड करते हुए ले जाएंगे। आगे चल के मैं आपको बिल्कुल इसका एक छोटा सा मॉडल भी बना के दिखाती हूँ, जो कि छोटे से कपड़े के ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। इसी तरह से आपने इसे जब हमने इसे करना है तो फोल्ड करते हुए हम बहुत आसानी से इस चादर भी सीधी हो जाएगी और इसके अंदर खेस इसके अंदर बिल्कुल सही तरह से फिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, इसे इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते जाना है, सारे को फ़ोल्ड करके। तो फिर आपने इसे एक साइड से मोड़ के दोनों साइडों को अंदर की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी बड़ा है तो वो कैमरे में उसका सही अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपको देखें इस तरह से आपने करना है कि चादर के 2 पीस जो हैं, एक को इसके अंदर से जो सही सीधा हिस्सा है वो आपने निकालना है। ये देखें, ये समझेंगे ये खेस हैं, ये 2 खेस हैं और इन्हें हमने आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो इसी लेंथ में हम, इससे थोड़ी सी बड़ी लेंथ में हम एक पीस लेंगे जो कि हम समझेंगे कि वो हमारी पुरानी बेडशीट है।
और उसे हमने इसके ऊपर कवर चढ़ाना है। ठीक है, तो ये लें, ये है, ये नीचे हमारा कवर है और ऊपर हमारे खेस हैं, जो इन्हें हम सिलाई लगा लेंगे। चारों साइडों से खेसों को हमने सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने लगाई है। और फिर ये जो चादर है इसकी हमने तीन साइड्स पे सिलाई लगा लेनी है और एक साइड इसकी खुली छोड़ देनी है। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह आपने तीन साइड पे सिलाई लगा लेनी है और ये जो सामने साइड है इसे आपने नहीं सीना। अब हमने इसके खेस के ऊपर भी सिलाई लगा ली है और अब हम यूँ करेंगे कि नीचे चादर जो है उसे हम नीचे बिछा लेंगे जैसे हमने पहले बिछाई थी। ये समझें कि ये चादर है, इसे हमने नीचे बिछा लिया है और इसकी जो खुली साइड है वो आप अपनी तरफ रखें और जिस साइड से आपने फ़ोल्ड करना है वो साइड आप दूसरी तरफ रखें। इसके ऊपर आपने जो हमने खेस सिए हैं उन्हें आपने रख लेना है, इस तरह रख के तो आपने इसे फ़ोल्ड करना है। ये देखें, आप फ़ोल्ड करने का तरीका सीख लें, ये बहुत ही काम आने वाला तरीका है। किसी भी चीज़ को अगर आपने कवर करना हो तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से कवर कर सकती हैं। ये देखें, इसे अब आपने इस कोने को भी यूँ बाहर निकाल लेना है इस तरह, और इसी तरीके से आपने दूसरे कोने को भी बाहर निकाल लेना है। इसी तरह आप इसे अंदर यूँ फोल्ड करती जाएंगी, खोलती जाएंगी तो ये बहुत आसानी से कवर के अंदर जो पूरा खेस है वो सही तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर काम आता है कि इसे सिलाई लगाने का काम आता है, तो वो आप किसी भी चीज़ से लगा सकती हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें, कोई हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। मेरे चैनल पे आपको हर किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी जो घरदारी से ताल्लुक़ रखती होंगी, जिसमें हम अपने घर को सजाने से लेकर खाना बनाने और दूसरी इस तरह की चीज़ें, सिलाई वगैरह की चीज़ें जो हैं वो सारी आपको मिलेंगी जी। तो इस तरह आपने इसकी सलवटें वगैरह निकाल के तो फिर आपने इसका मुंह सिलाई करना है। पहले आप इसे सिलाई बेशक लगा लें, एक साइड पे सिलाई लगा लें ताकि अच्छी तरह से वो उसके अंदर जो है ना फिट हो जाए बिल्कुल। इस तरह हमने सिलाई लगानी है। इसका हमने, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एक मॉडल के तौर पे बनाया है, इसका जो खेस हैं वो चादर से के बराबर आ रहे हैं, लेकिन जो आपने असल में बनाने हैं वो आपकी चादर जो है वो खेसों से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ताकि इस तरह से आप फोल्ड करके तो उसे अच्छी तरह से सिलाई लगा सकें। तो इसे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये देखें, इस तरह आपने करके तो फिर इसे आपने फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह आपने फ़ोल्ड करके तो इसे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, वो सिलाई आप हाथ से भी, सुई धागे से भी लगा सकते हैं और मशीन पे भी, अगर आपके पास अच्छी मशीन है जो डबल ट्रिपल खेस को निकाल सकती है तो आप उससे भी लगा सकती हैं। तो उसके बाद आपने इसके दरमियान में एक प्लस की शक्ल का आपने टांका लगा देना है। इससे ये होगा कि आपका जो खेस अंदर है वो साइडों से भी, क्योंकि सिया जा चुका है तो दरमियान से भी फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी वो हिलेगा नहीं। और इसके बहुत से आप यूज़ कर सकती हैं, इसे आप चारपाई के ऊपर बिछा सकती हैं। मैंने इसे अपने ड्राइंग रूम में रखा है। तो ये देखें, यहाँ पे मेरे बच्चे बैठ के इसके ऊपर पढ़ते हैं, जो भी काम वगैरह करना हो वो करते हैं। उसके बाद मैं इसे उठाती हूँ और झाड़ देती हूँ, तो इस तरह हमारे कमरे में कुछ ज़्यादा गंद वगैरह भी नहीं पड़ता और बच्चे भी बहुत आसानी से, बहुत मज़े से बैठ के पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।